तो टॉक्सिक का जो पहला टीजर आया है उसने दिमाग में कई सवाल छोड़ दिए हैं। पर मजे की बात यह है कि इसके जवाब कहीं ना कहीं इसके डायलॉग्स में ही छिपे हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन डायलॉग्स की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि कहानी के क्या राज सामने आते हैं। तो टीजर शुरू होता है एक प्रार्थना के साथ। ये शब्द सिर्फ एक माहौल नहीं बना रहे, नहीं, ये तो उस खामोशी की तरह है जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। ऐसा लग रहा है मानो हम किसी बहुत ही गंभीर मौके पर आ गए हैं जहां कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और ये शब्द हमें सीधा एक औपचारिक, एक सेरेमोनियल माहौल के बीच में ले आते हैं। सिचुएशन को देखकर तो हाँ, ये लगभग तय है कि ये किसी का अंतिम संस्कार है। और देखिए अगला ही डायलॉग इस शक को यकीन में बदल देता है। जब कोई कहता है कि मैं चाहता हूं मेरे बेटे का अंतिम संस्कार शांति से हो, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? मतलब ये है कि उन्हें डर है कि शांति भंग हो सकती है। यहीं से कहानी में एक अनजाने खतरे की आहट सुनाई देने लगती है। कोई तो है जिसके आने का डर सबको खाए जा रहा है। और यहीं से शुरू होती है उस पागलपन की आशंका, एक ऐसे बिन बुलाए मेहमान का डर जो पूरे माहौल में तनाव घोल रहा है। और फिर आता है वो सवाल जो पूरे सस्पेंस की बुनियाद रखता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो आएगा? ये वो है कौन आखिर? कौन है ये जिसका इतना खौफ है? बस यही एक सवाल है जो इस सीन को एक मामूली सीन से उठाकर एक रहस्य बना देता है। और इसका जवाब उस शख्स की एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बनाता है। मुझे नहीं लगता कोई इतना पागल नहीं हो सकता। यहाँ पागल शब्द का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ये बताता है कि वो शख्स सिर्फ खतरनाक नहीं है, बल्कि उसका कोई भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। और जैसा डर था ठीक वैसा ही होता है। शांति भंग हो जाती है। गेट पर हंगामा शुरू होता है और वो खामोशी जो थी अब चीखों में बदलने वाली है। और ये है वो पहली आवाज जो उस शांति को तोड़ती है। हटो! ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये उस सन्नाटे में पड़ी पहली दरार है। यहीं से अफरा तफरी का माहौल बनना शुरू हो जाता है। इसके ठीक बाद आवाज और तेज हो जाती है। बाहर निकलो! अब ये डर नहीं है, ये गुस्सा है। साफ लग रहा है कि कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है और लोग उसे रोकने में लगे हुए हैं। इसी हंगामे के बीच योगो का कन्फ्यूजन भी देखिए। ये क्या बकवास हो रही है? बस एक शराबी है। वो आने वाले खतरे को समझ ही नहीं पा रहे, उसे बस एक शराबी समझकर हल्के में ले रहे हैं। और यही गलती अक्सर भारी पड़ती है ना? अब तक गुस्सा और बेबसी दोनों ही अपने चरम पर हैं। लोगों का सब्र जवाब दे चुका है और उनकी आवाज में बस एक ही जिद है, इसे किसी भी तरह बाहर फेंको। लेकिन तभी एक ऐसी आवाज आती है जो पूरा खेल ही पलट देती है। गेट खोलो! ये आवाज भीड़ की नहीं है, ये उस घुसपैठिए की है। अरे, अब तक तो हम सोच रहे थे कि लोग उसे बाहर निकाल रहे हैं, पर असल कहानी तो ये है कि वो अंदर आने पर अड़ा हुआ है। और फिर हिंसा का क्लाइमैक्स, मार डालू उस माँ को। ये आवाज उस आदमी के खिलाफ बेकाबू हो चुके गुस्से और नफरत का सबूत है। यहाँ पर आकर सारी हदें पार हो चुकी हैं। लेकिन इस सारे शोर और हंगामे के बीच कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो हर चीज का मतलब पूरी तरह से बदल देता है। और वो खुलासा वो इस एक लाइन में छिपा है। डैडी घर आ गए हैं। एक पल में सब कुछ बदल गया। ये किसी बाहरी आदमी का हमला नहीं, बल्कि एक पारिवारिक लड़ाई है। वो शख्स जिसे लोग मार डालना चाहते हैं, वो कोई और नहीं, पिता है। सोचिए जरा। तो इन सारे डायलॉग्स के टुकड़ों को जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो कहानी की क्या तस्वीर बनती है? देखिए, कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ हैं। पहली, ये एक बहुत ही गहरे पारिवारिक झगड़े की कहानी है। दूसरी, इसमें भयानक हिंसा और बहुत ही रॉ इमोशंस हैं। तीसरी, इसका जो मेन कैरेक्टर है वो ऐसा है जिससे सब डरते हैं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि वो क्या करेगा। माहौल में एक धार्मिक या रस्मी एहसास है। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी जो एक घुसपैठ की लग रही थी, वो असल में एक बहुत ही दर्दनाक घर वापसी की कहानी है। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि आखिर एक पिता का ऐसा स्वागत क्यों लोग उसे देखते ही जान से मार देना चाहते हैं? और बस यही वो सवाल है जिसके साथ ये टीजर हमें छोड़ जाता है और फिल्म के लिए हमारी उत्सुकता को और बढ़ा देता है।